ये कन्या कह रही है, हे प्यारे, सबसे आज्ञा मिल गई लेकिन मेरे से आज्ञा नहीं मिली है। मेरे 7 वचन हैं, उन वचनों का आप पालन करते हो, निभाते हो, उनको आप मानते हो तो मैं आपके वामंग में आती हूँ और आज आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। मन में लाडू फूटता होगा, मैं ब्याई जियो, मैं ब्याई जियो, मैं ब्याई जियो। अस्ति कुंवारा बैठे हो थे दोनों जना, फेरा ले लिया, फिर भी कुंवारा बैठा हो, एक सखा रूप में बैठा हो जी। जब कन्या वाम भाग में नहीं आ जाती तब तक कुंवारे की संज्ञा मानी गई है जी। पहलो वचन कन्या के कह, पहलो वचन कन्या कर दिया। पहला वचन कन्या कह रही है कि तीर्थ वर्त उद्यापन यज्ञ दान मम संग, नाथ करो यदि आऊंगी वाम तुम्हारे अंग। ये कन्या कह रही है, प्यारे, तीर्थ हो, वर्त हो, उद्यापन हो, यज्ञ हो या दान हो, अकेले अकेले मत करना, मुझे संग रखना, मुझे सहभागिनी बना के ये 5 कार्य धर्म कार्य आप करना, लेकिन मुझे संग रखना। ये कन्या कह रही है, ये पहला वचन है जी। डेरी मान दे, मान दे। हाँ, वो पहला वचन मैं मानता हूँ, पालन करूंगा। दूसरा वचन, पहला वचन समझ में आया जी। तीर्थ यात्रा कभी अकेले मत करना जी। मसूरी उड़ जाओ, कोई हरिद्वार उड़ जाओ, कोई इन्हें बिने घूमन उड़ जाओ है, ले रहा एक चोटी मास्टर नहीं हो रहा है, अब बिना नाम बोलते, अब 1 लाख को नहीं होते। तीर्थ वर्त उद्यापन यज्ञ और दान, ठीक है। दूसरा वचन कन्या क्या कह रही है कि यदि देवों को हवे तुम पितरजनों को कवे, मुझे संग ले दे सको तब आऊंगी मैं सवे। ये कन्या कह रही है, प्यारी, देवी देवताओं का कोई हवन हो, हवे, पितरों का कोई पिंडदान हो, कवे, हम घर गृहस्थी बसा रही हैं, अपनी घर गृहस्थी अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए पितरों का कोई पिंडदान है और देवी देवताओं का कोई हवन है, तो ये अपने घर में जरूर करना है, ठीक है। अस्तो वचन, दूसरा वचन में मानता हूँ। तीसरा वचन कन्या क्या कह रही है कि परिजन पशुधन का यदि पालन रक्षण भार है स्वीकार वाम में, मैं आने को तैयार। ये कन्या कह रही है, प्यारे, मैं अपना घर छोड़ के आपका घर अपना रही हूँ, मैं मेरे परिजनों को छोड़ के आपके परिजनों को अपना रही हूँ। घर में कोई परिजन है, पशुधन है, घर की जिम्मेवारी अगर मेरे कंधों पर देते हो तो आज आपके मैं वामंग में बैठती हूँ और आपको पति रूप में मानती हूँ। घर की कोई जिम्मेवारी है, कोई चाबी है, कोई ताड़ो है, कोई गुप्त धन है, वो जानता ही संभला दी बेटा। मर्द को कमाएडो स्त्री का हाथ है, आदमी कमावर आदमी भी नहीं है, काठो काठो सो राखे नहीं है, करड़ो कड़ो सो भो करे, तो लक्ष्मी बचत कौन करे? लक्ष्मी तो लक्ष्मी का हाथ में ही बचत करे, चाहे बा माता का रूप है, चाहे बा पत्नी का रूप है, ठीक है। ये तीसरा वचन मैं मानता हूँ। चौथा वचन कन्या क्या कह रही है कि आए वे धन धन्य में मुझसे यदि विचार करोगे तो वाम में मैं आने को तैयार। आए किने के बेटा? कमाई ने। वे किने के वे? खर्चा ने। इता दिन तो माँ बाप पूछता का बेटा पंकजा किता कमा के ले रहा महीनेगा, अब और कौन छाती पर मूंग दलस के है पंकज जी, कौन दलस के है? हाँ, हक हो गया, इनको कर्तव्य, ड्यूटी, इनको अधिकार, मौलिक अधिकार हो गया। हाँ भी मूंस मास्टर बता महीने कितना कमाया कितना खोया, यहाँ घर गृहस्थी कौन चले? नारी को थोड़ो सो प्रेशर हुआ है। हाँ जल्दी, ठीक है बेटा। आय व्यय के बारे में अगर ये लेखा जोखा मांगे तो कभी गुस्सा मत होना, इसका अधिकार हो गया है, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है। घर में सारी चीज सातों चीज़ें दिखेगी तो कौन बोले, कुछ कमी रहेगी तो ये पूछेगी भी कहाँ खो रहे हो बताओ, ठीक है। ये चौथा वचन। पांचवां वचन कन्या क्या कह रही है कि मंदिर बाग तड़ाग या कूप का कर निर्माण पूजोगे तो मुझे वाम अंगी निज जान। ये कन्या कह रही है, प्यारे, गांव में कोई
वहाँ रामसरा गांव में कोई मंदिर हो, बाग हो, तड़ाग हो, तालाब हो, कुआ हो, देवालय हो, गौशाला हो, धर्मशाला हो, धर्म का कोई काम हो, अकेले अकेले मत करना। घर में आकर अपनी सहभागिनी से पूछना, उनसे इनका मत है, मशविरा, राय ये आप लेना। अगर इनकी राय हाँ हो, अगर इया न सालजे तो कर लियो, और इया हालजे ना करिए तो ठीक है। नहीं समझ में आई बात है? करो। छठा वचन मैं मानता हूँ, कहने का मतलब भाव ये बेटा कि अगर पति पत्नी एक राय होकर, एक मत होकर कार्य करे तो वो संवर जाता है जी। पंडित जी चाले लुहार का नहीं, पंडतानी चाले कुम्हार का नहीं, तो पार पड़ जाए के एक जगह जाए काम, एक जाए काम। कहने का भाव ये है। सातवां वचन नहीं, छठा मिटा देते। छठा वचन कन्या क्या कह रही है? छठा वचन कन्या क्या कह रही है बेटा कि करो यदि है नाथ तुम क्रय विक्रय का काम, करो यदि है नाथ तुम क्रय विक्रय का काम, अपने देश विदेश में तब आऊंगी मैं वाम। ये कन्या कह रही है प्यारे, मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया, 6 ऋतुओं के अनुसार भरण पोषण किया, खुद गिले में सोया और मन्ने सूखे में सुनाई। आज 18 साल की करके किंग हाथ में सौंपी है। हाँ, माता पिता की जिम्मेवारी पूर्ण होगी है जी, और आज से जिम्मेवारी इसकी आपकी है। ये माँ बाप कोई सूट बूट पुगे तो पुगा, ये सब कौन पुगा। आज से 6 ऋतुओं के अनुसार इसका भरण पोषण करना, पेट का पालन पोषण करना, वस्त्र आदि देना। और ये कन्या कह रही है प्यारे, चाहे देश में काम करना, चाहे प्रदेश में करना, चाहे क्रय करना, चाहे विक्रय करना, निठल्ले नहीं बैठना है जी। बाल अवस्था में आदमी बेलो फिर ले, माता पिता को होटल हुआ आगे। अब बेटा होटल स्वयं गृहस्थ जीवन में आपको होटल होना चाहिए, ठीक है नहीं। ये छठा वचन कन्या मांग रही है। और सातवां वचन कन्या क्या कह रही है कि सुनो सातवीं शरत यह पर नारी का संग, सुनो सातवीं शरत यह पर नारी का संग, नहीं करो तो आऊं स्वामी बाएं तुम्हारे अंग। ये कन्या कह रही है कि आपसे जो छोटी है उसको बेटी समझना, आपसे जो मध्यम है उसको बहन का रूप समझना, और आपसे जो बड़ी है उसको मां स्वरूप जानना। सखियों सहेलियों के मध्य मुझे कठोर वचन न बोलो, तो आज आपको मैं पति रूप में मानूं, पति परमेश्वर जानूं और आपके वामंग में आऊं। ये सातवां वचन कन्या मांग रही है जी। सातवां वचन भगवान शिव ने माता पार्वती के माने थे जी। पूनम बेटा, भगवान शिव जी को माता पार्वती 7 वचन मांगे और भगवान शिव हंस के स्वीकार करें। और शिव जी भगवान कहे, हे पार्वती, मैं आपको पत्नी रूप में जरूर जानूंगा, मानूंगा, लेकिन मेरे 4 वचन है। वामंग में आने से पहले मैं 4 वचन मांगता हूं। अगर उन 4 वचनों का आप पालन करती हो तो मैं आज आपको वामंग में लेता हूं। ये लड़का क्या कह रहा है पूनम? क्या मेरे चित्त समान तुम अपना कर लो चित्त। चित्त किन्ने कहवे? चित्त की कोई परिभाषा को नहीं हुए, अंदर की जी की अंतर मन है, मन मस्तिष्क है जिसकी दिमाग में कोई भाव उठे, बिन चित्त कहवे। क्या मेरे चित्त समान तुम अपना कर लो चित्त, आज्ञा मेरी मेर हो भोगो मेरा वित्त, पतिव्रता बन हे प्रिय यदि करोगी काम, तेरा वचन निभाऊंगा तू पाना सुख आराम। ये कन्या क्या, ये लड़का क्या कह रहा है? पहला वचन भी, जहां शराब की वस्तु बिकती हो, जंगल हो, उद्यान हो, जहां पर अनैतिक कर्म, बुरे कर्म हो रहे हो, वहां जाने की बजाय देखना ही नहीं है जी। पति का जो घर मिले आप उसमें रहना, माता पिता और पति की आज्ञा मिले तो बाहर जाना, वरना अपने अंदर रहना। ये पहला वचन। हाँ, दूसरा वचन लड़का क्या कह रहा है कि बिन बुलाए पिता के घर में न आई, बिन बुलाए पिता के घर में न आई। बेटा क्यों नहीं आई? क्या देख,
पिता को अगर माता पिता को अगर भाटी परिवार को तो धन होते तो आज पर पुरुष का हाथ में माता पिता भाई ये बैठे ये आज कौन देता घरे रखता। तो भाटी परिवार को माता पिता को भाई बंधुओं को अहंकार ना करी, अहंकार करे तो इन गोरे चिट्टे गाला स्वर को करी। सही है। माँ बाप को कन्या अहंकार करे तो घर कौन यहाँ छोरा निया ना की मेरा भाई बहुत तगड़ा जवान गबरू है डराई ना इन्हें अन्य आगे डरा दी मेरा आदमी बहुत बुरा है भाई मैंने के ना दियो की ठीक है नहीं। एक पति रूप में इनका गर्व करना नहीं ठीक है पुण्य में। ये दूसरा वचन माता पिता भाई बंधु मान सम्मान सहित घरे बुलावे अठे तो पति ने लेके आनो है बिन बुलाई मत आना। माता पार्वती भगवान शिव को विवाह होयो सती सागे ब्रह्म में विवाह हो वो तो राजा दक्ष हाँ वो ये राजा दक्ष की पुत्री तो ये बिना बुलाई व पिता के घर में गई मान सम्मान को नहीं हो ये खातर है अटे मान सम्मान बुलाओ तो आनो है। तीसरो वचन लड़कों के कह पतिव्रता धर्म का पालन करना पति को परमेश्वर रूप जानना। माँ बाप के घर में माँ पहली गुरु हुए और पति के घर में जब पहलो कदम रखेगी नहीं तो आज हूँ तेरो गुरु है। पति परमेश्वर यानी ये देवतुल्य है और दूसरा ये गुरु का भी रूप है क्योंकि ससुराल में कोई चीज सीखनी हुए पीर में माँ सिखावे और बैठे पति को आपा पूछ का विशिड्डी के है इन घर का संस्कार के है इन घर की परिभाषा के है चाल चलन के है विश्व में अपनाऊं। ये तीसरा वचन लड़का मांगता है जी। और चौथा वचन आज वो भाटी परिवार छोड़े आज से भाटी गोत्र जब वामंग में बैठ जाएगी ना तो भाटी गोत्र लुप्त हो जाओ बेटा तेरो राठौड़ गोत्र हो जाओ। पूनम भाटी से आप पूनम राठौड़ बन जाओगी। आज भाटी परिवार छोड़े बठा राठौड़ परिवार मिलेगो अठे माँ बाप छोड़े बठे कौन मिलेगा माँ बाप के रूप में सास ससुर ये तो अठे तेरा पाप का है माँ बाप असल में माँ बाप धर्म का बठे मिलेगा। अठे भाई बंधु भाई छोड़ के जावे बठे जेठ देवर के रूप में भाई मिलेगा। अठे भेणा छोड़ के जावे ननदा के रूप में भेण मिलेगी। अठे मामो मामी छोड़ के जावे बठे भी मामो मामी मिलेगा। एक परिवार कन्या छोड़े दूसरो अपनावे ओ पाप हुए वो धर्म हुआ। बांगी आज्ञा में रही बांगो पालन पोषण करी और बांगी आज्ञा में रही बेटा। ये लड़का कह रहा है भी मेरी परिजनों की आज्ञा में रहे ठीक है। चौथा क्या शिवजी पार्वती वचन मांग गए मुस्कुराया एक दूसरे ने देख के मुस्कुराया। थोड़ा सा थे भी मुस्कुराओ एक दूसरे का कहानी देखो ये है शास्त्री जी बिल्कुल। पंकज क्या जो हंसे उसका घर बसे जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे वो फिर कभी हंसे। बेटा बारीक छोड़नी है आप हंसता ही रहना है हा 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 हंस तो रहना है यहाँ गुस्सा में ये गुस्सेल सको रहनो मेरे लतरिया माई माँ को नहीं है हंस तो रहनो दोना हंसी खुशी जीवन बिताना। एक दूसरो खड़ा हो और पीडो बदलो। ये कन्या आकर आवेगी जी हाँ आज की आज से आगे से निकली है और आगे जीवन में कभी मत घूम जा बेटा घूम जा बेटा यहाँ घूम जा हाँ ठीक है। हाँ जी ये फोटो करा लिए पहले बैठिए। हाँ जी सामने देखियो। हाँ करना देखो जो आवाज ठीक है बैठ हाँ ले मांग मंगलसूत्र और तिलक करो लो दादा
हाँ है बेटा एक बार वो मोड़ और वो खोलिए एक मिनट एक सेकंड पंडित जी, एक मिनट रुकिए जी। लगाइए भैया। अब लगाओ यहाँ लगा सामने देखो सामने हाँ सामने जी गर्दन सीधी कर लीजिए। हाँ जी सामने देखिए जी एक बार। एक मिनट वेट करिए। ठीक है जी। मिनटी चिमटी पकड़ी बेटा रोड़ी का चिमटी आप वो फूल दिया नहीं फिर मांग में थोड़ी सी लगा दी बेटा मांग में लगा दी मांग में लगा शाबाश मंगलसूत्र पहना दे तो माता हूँ पहले पहना आगे फिर बाद में फोटो जी हाँ गल में फिर शाबाश सूम मुंदो देख लियो फिर आओ थे ठीक है आराम फिर सुन मतलब पासे भी आ गया ठाणिया शाबाश कस्ती ये बात मामा शिवराज जाऊँ जी